जो ब्यौरा दिया आपने वो संपत्ति आई कहाँ से? तो आज के ज़माने में कोई किसी को गिफ्ट करता है क्या? अपने बेटे को तो लोग गिफ्ट करते ही नहीं कि गिफ्ट कर दिया तेजस्वी यादव को। और बहुत सारी संपत्ति तो उन्होंने दिखाया ही नहीं। एयरपोर्ट के पास जो टाटा का टिस्को का गेस्ट हाउस था उसके मालिक बन गए, उस वक्त इसमें दिखाई नहीं गया। और नियुक्ति पत्र बांटे प्रधानाध्यापक का और बांटने वाला व्यक्ति जो है 9th पास भी नहीं है। कर्मचारियों को वेतन देने में हालत खराब हो जाती है। 4-4 महीना शिक्षकों को, प्रोफेसर को वेतन नहीं मिल पाता है। और अगर दूसरा आदमी BMW पर चल रहा तो आप भी चलेंगे BMW पर? आपकी औकात भी तो होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा बीते दिन साझा किया है और बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास अगर कुल संपत्ति की बात हो तो करीब 5.5 करोड़ की है। वहीं उनके बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बात करें तो 2.79 करोड़ की जो कुल संपत्ति है वो उन्होंने शो की है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी। सर, कल तमाम मंत्रियों ने, बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने भी तमाम अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। करीब 5.5 करोड़ का ब्यौरा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव जी से ये पूछना चाहिए कि जो ब्यौरा दिया आपने वो संपत्ति आई कहाँ से? चितकोढ़ा का जो 2 मंजिला मकान जो संपत्ति में दिखाया जा रहा है वो मकान कौन सा है? जो कांति सिंह ने और उनको गिफ्ट किया। तो आज के ज़माने में कोई किसी को गिफ्ट करता है क्या? अपने बेटे को तो लोग गिफ्ट करते ही नहीं कि गिफ्ट कर दिया तेजस्वी यादव को। तो कांति सिंह को जो लालू जी ने मंत्री बनाया केंद्र में, उसके बदले पटना के चितकोढ़ा में 2 मंजिला मकान लिखवा लिया और उसके मालिक बन बैठे मुफ्त में। उसी प्रकार से रघुनाथ झा, उनको टिकट दिया, मंत्री बनाया, MP बनाया, उसके एवज में गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान जो था लिखवा लिया और वो गिफ्ट में लिखवा लिया। वही दिखा रहे कि मेरी संपत्ति है। तो ये आप तो कोई बिजनेस करते नहीं थे, आप तो कोई नौकरी किए नहीं, IPL में भी जो गए तो कोई आपको सफलता नहीं मिली उसके अंदर। तो इतनी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? और बहुत सारी संपत्ति तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। जो अलग अलग कंपनियों के माध्यम से जिस संपत्ति के मालिक बन गए, जैसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली के अंदर जिस एक मकान का मुकदमा फिर प्रारंभ हुआ CBI के द्वारा, उस संपत्ति की 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की होगी, उसके मालिक बन गए। उसी प्रकार यहाँ पर एयरपोर्ट के पास जो टाटा का टिस्को का गेस्ट हाउस था, जो शानदार मकान है, उसके मालिक बन गए। उस वक्त इसमें दिखाई नहीं गया। तो देखिए, ये तो इतना हेराफेरी किया है लालू परिवार ने और आज उसी का परिणाम है कि इन पर इतने मुकदमे चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव के पास 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे। इसमें तो बहुत कम दिखाया, बहुत सारी चीज़ तो छिपा लिया इन लोगों ने। 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक है। आप कहेंगे तो मैं एक संपत्ति का ब्यौरा आपको दे सकता हूँ। तो ये लोग तो वो लोग हैं जिन लोगों को जब जनता की सेवा करने का मौका मिला तो अपना घर भरते रहे, परिवार की सेवा करते रहे। जनता की सेवा तो कभी किया नहीं। और क्या है इनका, तेजस्वी यादव की क्या उपलब्धि है? ये किस आंदोलन में जेल गए, किस में लाठी खाया? क्या इनका योगदान है? केवल लालू जी के बेटे हैं, इसके अलावा कोई योगदान है क्या? और नियुक्ति पत्र बांटे प्रधानाध्यापक का और बांटने वाला व्यक्ति जो है 9th पास भी नहीं है। तो ये तो मजाक कर रहे हैं बिहार के साथ जो है। तो इसलिए देखिए, जो भी संपत्ति का ब्यौरा दिया तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने, जितना दिया उससे ज़्यादा इन लोगों ने छिपा लिया है। और इनकी तो बहुत सारी संपत्ति को CBI और ED ने जब्त कर रखा है। तो इसलिए ये सब संपत्ति को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी तो हम लोग जब सरकार में थे तो हम ही लोगों ने परिपाटी प्रारंभ की थी कि हर साल के अंतिम दिन सारे मंत्री अपने संपत्ति का ब्यौरा देंगे। तो बाकी मंत्रियों की संपत्ति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जहाँ तक तेज प्रताप और तेजस्वी की संपत्ति, जिसका मैं एक एक चीज़ के बारे में जानता हूँ, 3 लोगों ने वैध अवैध तरीके से 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं तेजस्वी यादव। यही जो IRCTC घोटाला है जी, उसकी जो ज़मीन उसको कहाँ दिखाया है इसमें इन्होंने? ये सगना मोड़ के पास जो 750 करोड़ का मॉल बन रहा था, जिसको ED ने जब्त कर लिया, वो उस ज़मीन का कहाँ इसमें दिखाया गया? तो इसलिए जितना दिखाया गया है उससे बहुत ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं और CBI इन सारी चीज़ों की जांच कर रही है। सर, एक सवाल फिर से उठ रहा है। लगातार आपने ही सवाल उठाया था हेलीकॉप्टर को लेकर, तो अब तेजस्वी यादव भी सामने कह रहे हैं कि आपके तो कई मुख्यमंत्री हैं जो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, कि हेलीकॉप्टर खरीदा ही गया बिहार में, तो क्या परेशानी हो गई? अरे भाई, जो संपन्न राज्य हैं, आप तुलना करेंगे क्या यूपी के साथ?
यूपी आज कितना एडवांस स्टेट है। कर्मचारियों को वेतन देने में हालत खराब हो जाती है। 4-4 महीना शिक्षकों को, प्रोफेसर को वेतन नहीं मिल पाता है। 6,000 करोड़ का नुकसान हो गया केवल शराबबंदी के कारण। तो जिस राज्य के अंदर आर्थिक स्थिति ये है कि टीचर्स को सैलरी देने में 4 महीना का समय लगता है, वो राज्य 250 करोड़ रुपये का हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। और अगर दूसरा आदमी BMW पर चल रहा तो आप भी चलेंगे BMW पर। आपकी औकात भी तो होनी चाहिए। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री BMW गाड़ी पर चलता है, 1 करोड़ की गाड़ी है, तो कल ये भी कहेंगे कि हम भी खरीदेंगे 1 करोड़ की गाड़ी। अरे भाई, आपको साल में बाहर कितने दिन जाना है? दिल्ली जाने के लिए तो कोई अपने जेट प्लेन की आवश्यकता नहीं है, और बिहार में तो जेट कहीं उतरेगा नहीं। दरभंगा, गया, पटना और पूर्णिया छोड़कर जेट प्लेन तो कहीं उतर ही नहीं सकता है। और इसमें 3 जगह तो आप हेलीकॉप्टर से 20 मिनट पहुंच जाएंगे आप, तो जेट उतरेगा कहाँ? और क्या कलकत्ता जाने के लिए जेट की आवश्यकता? दिन में 4 कमर्शियल फ्लाइट है। और तुलना करें प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री को साल में 50 बार विदेश यात्रा पर जाना पड़ता है। कोई घूमने के लिए नहीं जाना पड़ता है। जो समिट होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, दुनिया भर के राजनयिक उसके अंदर आते हैं, उसमें उनको जाना पड़ता है। और उसी प्लेन का इस्तेमाल राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए उतनी चादर पसारनी चाहिए जितनी चादर आपको फिट बैठ सकती है। तो आप 250 करोड़ रुपया, उसका मेंटेनेंस में कितना खर्च होगा? 4 पायलट रखना पड़ेगा एक जेट के लिए, 2 इंजीनियर, 2 स्टीवर्ड। अगर कोई खराबी आ गई तो 10 दिन तक बैठे रहिए उसके मरम्मती के इंतजार के अंदर। तो आज के ज़माने में कहाँ कोई मुख्यमंत्री खरीद रहा है? अरे किसी गुजरात ने, किसी ने खरीद लिया, तो कितना संपन्न राज्य है गुजरात। आप है संपन्न क्या? तो आप अगर गरीब राज्य बिहार और 350 करोड़ रुपये का हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीद रहा है, 12 सीटर जेट प्लेन, कौन IAS जाएगा उसके अंदर? और बाकी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता, मैं ये नहीं करूँ कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका जो अपना हेलीकॉप्टर है वो कल 2 करोड़ रुपया खर्च करके उसके इंजन को बदल दिया जाए तो वह हेलीकॉप्टर काम करने लग जाएगा। 2019 में मुजफ्फरपुर में ग्राउंडेड हो गया था एक हेलीकॉप्टर, जिसको खींच कर लाया गया पटना, केवल 2.5-3 करोड़ रुपया लगेगा। और एक 6 सीटर प्लेन तो ही है आपके पास। आज बिहार के अंदर भागलपुर जाना हो या कहीं और जाना, 6 सीटर एयर किंग का एक एयरक्राफ्ट है सरकार के पास, जो छोटे रनवे पर उतर सकता है। लेकिन जेट के लिए इतना बड़ा रनवे चाहिए जो बिहार में कहीं है ही नहीं, 4 जगह को छोड़कर। इसलिए जो तो, और ये कह रहे नीतीश जी कि जब सुशील मोदी साथ थे वो कहा करते थे, भाई कब कहा मैंने? है कोई प्रमाण कि मैंने कहा? और अगर मान लीजिए कहा तो आपने खरीदा क्यों नहीं? हमको तो छोड़े 2 साल 2.5 साल हो गया ना। और मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार खरीद ले हवाई जहाज। हमने हमेशा ही कहा कि आज के समय में किराए पर लेना, जिसको वेट लीज बोलते हैं, वो ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वही देगा, इंजीनियर वही देगा। अगर हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई तो 48 घंटे के भीतर उसको रिप्लेसमेंट देना है। तो आज के ज़माने में बेंगलोर वगैरह में तो जैसे आप बस अब पकड़ने जाते हैं, वैसे हेलीकॉप्टर का बना हुआ अड्डा, और जाइए 1 घंटे के भीतर आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। यहाँ भी आपको चाहिए तो 2 घंटे के भीतर आपको हेलीकॉप्टर आ जाएगा, जेट आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है कोई? तो इसलिए इस गरीब राज्य का, और जिसको गरीबी में आटा गीला करना, तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए शोभा नहीं देता कि वहाँ का मुख्यमंत्री और डिप्टी CM और 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर और प्लेन खरीदे और उसको जस्टिफाई करे कि ये तो बिहार के लिए आवश्यक है। एक आखिरी सवाल है, मोतिहारी से शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है समाज सुधार यात्रा, कह रहे हैं कि समाज तो सुधरा हुआ है, लोगों से मिलने जा रहे हैं बस। नहीं, ठीक है, देखिए यात्रा करने से कोई रोक थोड़ी है। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, 5 तारीख को कांग्रेस की भी यात्रा निकल रही है बांका से। तो यात्रा करने का अधिकार है। लेकिन नीतीश जी, आप भूल गए, आपने तिलक दहेज के खिलाफ अभियान चलाया था। आप कहीं भाषण में बोलते हैं तिलक दहेज, लड़कियों के विवाह की उम्र जो है, बाल विवाह निषेध का अभियान चलाया। आप कहीं चर्चा करते हैं, शराबबंदी के लिए अभियान चलाया, अच्छी बात है, इन चीज़ों का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आप तो भूल गए, क्या हुआ? बाल विवाह का कहीं कोई चर्चा भी हो रही है क्या? आपने कहा था कि उन शादियों में नहीं जाएंगे जिन शादियों में तिलक दहेज दिया जाएगा। जिस कार्ड पर लिखा रहेगा कि यहाँ तिलक दहेज नहीं दिया जाता है, उसी शादी में जाएंगे। अब रोज जाते कि नहीं जाते? पहले अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनको तो कहिए कि तिलक दहेज न लें, सादगी से और शादी विवाह संपन्न कराएं। मैंने तो अपने 2 बेटे की शादी कराई और कितने सादगी के साथ
मैंने कार्यक्रम किया, लोगों को भोज तक नहीं कराया, 2-2 लड्डू देकर मैंने और लोगों को नमस्कार कर दिया। तो अगर है हिम्मत तो अपने मंत्रियों को, तो पहले मंत्री तो तिलक दहेज का बहिष्कार करें और अपने बच्चों की शादी में तिलक दहेज नहीं लेंगे, इस संकल्प को तो पूरा करें। लेकिन देखिए जो मंत्रियों के यहाँ शादी होती है, क्या राजा महाराजा के यहाँ भी शादी नहीं होती, ऐसे ऐसे शादियाँ होती है। तो इसलिए अभियान अच्छा, कौन विरोध करेगा कि तिलक दहेज के खिलाफ अभियान नहीं चलना चाहिए। लेकिन भूल गए, 2 साल में तो एक बार भी नहीं देखा मुख्यमंत्री ने कहीं तिलक दहेज और बाल विवाह की कोई चर्चा की हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुशील मोदी, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया और कहा है कि 52 से ज्यादा जो संपत्ति है वो तेजस्वी यादव के पास है। वहीं नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा पर भी बहुत कुछ कहा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ब्यौरा दिया आपने, वो संपत्ति आई कहाँ से? तो आज के ज़माने में कोई किसी को गिफ्ट करता है क्या? अपने बेटे को तो लोग गिफ्ट करते ही नहीं कि गिफ्ट कर दिया तेजस्वी यादव को।